छात्रों, आज हम महादेवी वर्मा जी की शलभ में साप में वर हूँ को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह कविता भी अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है और यह कविता महादेवी जी की वेदना को प्रस्तुत करती है। इस कविता में महादेवी जी ने दो विरोधी स्थितियों के लिए प्रस्तुत किया है। क्योंकि शाप और वरदान दोनों विरोधी होते हैं, महादेवी जी ने इन दोनों विरोधी परिस्थितियों को बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। आइए हम आज इस कविता को समझेंगे कि शलभ में साप में वर हूँ। शलभ में साप में वर हूँ, किसी का दीप निष्ठुर हूँ। शलभ में साप में वर हूँ, किसी का दीप निष्ठुर हूँ। ताज है जलती शिखा, चिनगारियाँ श्रृंगार माला। ताज है जलती शिखा, चिनगारियाँ श्रृंगार माला। ज्वाल अक्षय कोश सी, अंगार मेरी रंगशाला। कि शलभ में साप में वर हूँ। शलभ कहते हैं पतंगा के लिए कि शलभ में साप में वर। शलभ को संबोधित करते हुए, पतंगा को संबोधित करते हुए महादेवी जी कहती हैं कि मैं साप से युक्त हूँ, लेकिन वर हूँ, अर्थात मैं उसको वरदान मानती हूँ। क्योंकि दीप का किसी का दीप निष्ठुर हूँ। दीप कहते हैं दीपक के लिए कि मैं एक दीपक की तरह जल रही हूँ, इसलिए दीपक में प्रकाश भी होता है, ऊष्मा भी होती है और उसमें जलन भी होती है। इसलिए एक तरफ तो दीपक प्रकाश प्रदान करता है, वहीं दूसरी तरफ दीपक स्वयं में जलता रहता है। तो इसलिए कहा है कि ताज है जलती शिखा, चिनगारियाँ श्रृंगार माला। कि इस दीपक की जो शिखा है उस पर ताज है जलती शिखा। उस दीपक का जो ताज है वो जलती हुई शिखा है और चिनगारियाँ श्रृंगार माला, और उससे उत्पन्न होने वाली चिनगारियाँ उसकी श्रृंगार माला। ज्वाल अक्षय कोश सी, ज्वाल अक्षय कोश सी, अंगार मेरी रंगशाला। और ज्वाल कहते हैं ज्वाला के लिए, और अक्षय कोश सी, अक्षय कहते हैं जो कभी क्षय न हो। कोश सी, अंगार मेरी रंगशाला, अर्थात उस से निकलने वाले जो अंगार हैं वे अक्षय कोश के समान हैं, वे कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। कि नाश में जीवन किसी की साथ सुंदर हूँ, कि नाश में जीवन किसी के साथ सुंदर हूँ। नयन में रह किंतु जलती पुतलियाँ अंगार होंगी।
प्राण में कैसे बसाऊं कठिन अग्नि समाधि होगी। कि नाश में जीवित की साथ सुंदर हूँ, कि नाश में जीवित किसी के साथ सुंदर हूँ। साथ कहते हैं इच्छा के लिए। कि नष्ट होने में भी, क्योंकि मैं निरंतर जलती रहती हूँ, कि नाश में जीवित किसी की साथ सुंदर हूँ। कि यदि मैं नष्ट हो रही हूँ, मैं जल रही हूँ, तो उसमें भी किसी की सुंदर इच्छा निहित है। नयन में रह किंतु जलती, नयन में रह किंतु जलती पुतलियाँ अंगार होंगी। प्राण में कैसे बसाऊं कठिन अग्नि समाध होगी। कि नयन में रह किंतु जलती पुतलियाँ अंगार होंगी। नयन कहते हैं नेत्रों के लिए, और नेत्रों में किंतु जलती पुतलियाँ आगार होंगी। कि नेत्रों में, आँखों में जलती पुतलियाँ आगार होंगी। आगार कहते हैं भंडार के लिए। कि पुतलियाँ दीपक की तरह जल रही होंगी। प्राण में कैसे बसाऊं कठिन अग्नि समाधि होगी। कि प्राण में कैसे बसाऊं, अपने प्राणों में मैं उनको कैसे समाहित करूं, कठिन अग्नि समाधि होगी। कि अग्नि की ये समाधि अत्यंत कठिन ही होगी। कि फिर कहाँ पालूं तुझे मैं मृत्यु मंदिर में हूँ। कि फिर कहाँ पालूं तुझे मैं मृत्यु मंदिर हूँ। हो रहे झरकर दृगों से अग्नि कण भी छार शीतल। पिघलते उर से निकल निश्वास बनते धूम श्यामल। कि फिर कहाँ पालूं तुझे मैं मृत्यु मंदिर हूँ। कि कवित्री आगे कहती हैं कि इन इच्छाओं को मैं कहाँ पालूं, उनको कहाँ रखूं। मैं मृत्यु मंदिर हूँ, मैं मृत्यु रूपी मंदिर हूँ, क्योंकि मेरी ज्वाला में जो आता है वह स्वयं जल जाता है। कि हो रहे हैं झरकर दृगों से अग्निकण भी छार शीतल। पिघलते उर से निकल निश्वास बनते धूम श्यामल। कि हो रहे हैं झरकर दृगों से, दृग कहते हैं नेत्रों से। कि नेत्रों से अग्नि के कण निकल रहे हैं और वे धीरे धीरे शीतल हो रहे हैं। पिघलते उर से निकल निश्वास बनते धूम धूम श्यामल। कि पिघलते उर से निकल, पिघलते उर कहते हैं हृदय से, पिघलते उर अर्थात दुख भरे हृदय से निकल निश्वास बनते धूम श्यामल। धूम कहते हैं धुएं के लिए, और श्यामल माने काले, अर्थात काले धुएं के रूप में परिवर्तित होते हैं। एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ। कि एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ। कौन आया था न जाना स्वप्न में मुझको जगाने। याद में उन उंगलियों की है मुझे पर युग बिताने। रात के उर में दिवस की राह का सर हूँ। कि एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ। यदि उस दीपक में ज्वाला ना हो तो केवल एक राख का ढेर बनकर रह जाता है, वह बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है। कि कौन आया था न जाना स्वप्न में मुझको जगाने। और जब मैं निद्रा निमग्न थी तो न जाने कौन अज्ञात सत्ता मुझे जगाने के लिए आई थी। याद में उन उंगलियों के मुझ पर युग बिताने। याद में उन उंगलियों के हैं मुझे पर युग बिताने, अर्थात वह जो अज्ञात सत्ता मुझे नींद से जगाने के लिए आई थी, मुझे उसकी स्मृति में युग बिताने में भी संकोच नहीं होता है।
कि रात के उर्मी दिवस की राह का सर हूँ। कि रात के उर्मी, रात्र के उर कहते हैं हृदय में, कि रात के उर्मी दिवस की राह का सर हूँ। सर कहते हैं बाण के लिए, तीर के लिए कहते हैं। कि रात के उर में, रात के अंधेरे में, हृदय में, दिवस कहते हैं दिन के लिए, दिन की राह का सर अर्थात बाण हूँ। अर्थात मैं अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञानता से ज्ञान की ओर राह पर अग्रसर करने वाला हूँ। जिस प्रकार से रात्रि के हृदय में दिन का सर अर्थात तीर होता है, उसी प्रकार से मैं अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की एक प्रेरणा है। तो इस प्रकार से इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने स्वयं को शापमय वर कहा है, और शापमय वर इसलिए कहा है क्योंकि दीपक जलता है, स्वयं जलता रहता है, कष्ट उठाता रहता है, परंतु वह दीपक और लोगों के लिए तो प्रकाश प्रदान करता है और लोगों के पथ को आलोकित करता रहता है। तो इस प्रकार से पतंगा से यह संबोधन महादेवी वर्मा जी कहती हैं, और वे ये कहती हैं कि यदि मैं दीपक की तरह जल रही हूँ तो मैं इसे अपना श्राप नहीं बल्कि मैं वरदान मानती हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से दीपक जलता रहता है और लोगों को रास्ता दिखाता है, लोगों के पथ को आलोकित करता है, उसी प्रकार से दीपक की भांति मैं स्वयं भी जल रही हूँ। और इसके साथ ही अज्ञासक्ता की ओर भी महादेवी जी इस कविता में संकेत करती हैं कि स्वप्न में मुझको जगाने कौन आया था न जाना, स्वप्न में मुझको जगाने याद में उन उंगलियों के हैं मुझे पर युग बिताने। अर्थात उस अज्ञासक्ता की ओर भी संकेत करती हैं कि न जाने वह कौन सी शक्ति है जो मुझे अपनी तरफ से यह सब संकेत प्रदान करती है। तो इस कविता में कवित्री स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर प्रवेश करते हुए दिखाई देती है। वह सूक्ष्मता की ओर अग्रसर दिखाई देती है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।